नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डे 17 में। और जैसे कि आप देख सकते हो, आज मैं सुबह का वीडियो नहीं बना पाया। उसके लिए थोड़ा आप सभी से माफ़ी। बिकॉज़ मैं आज सुबह मार्केट में नहीं था और मैं आज ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म में नहीं बैठा हुआ था अपने सेटअप में। मैं किसी अपने निजी काम से बाहर गया था। तो दोस्तों, मार्केट में आज बहुत वॉलेटाइल हुई। सैटरडे आपने मेरी शॉर्ट्स में देखा होगा, जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी। उसमें आपने देखा होगा, मैंने बोला भी था यहाँ पे कि मार्केट एक आधे दिन बाद 25,400 के आसपास जा सकता है और अगला ट्रेंड उसका 24,800 तक के डाउन ट्रेंड तक, जब तक के यूएस कोर्ट के फैसले नहीं आता, यूएस कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं आता, तब तक के बुरा से बुरा वक्त में भी 24,800 तक के मार्केट लगेगा। बाकी आप वीडियो को फुल देखिएगा, उसमें हायर साइड भी मैंने टारगेट दिया है। तो मार्केट यहाँ से रिकवरी लिया। ये कोई न्यूज़ आई थी, अभी मैंने न्यूज़ भी नहीं देखी मार्केट में, क्या न्यूज़ आई। बट ऐसी जो वॉलेटिलिटी होती है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि प्रॉफिट होने के चांसेस भी हैं, लेकिन 60% होता है कि लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जब आप एक डायरेक्शन में बैठे हैं, पूरी दुनिया एक डायरेक्शन में बैठी है, सबको डर लगा हुआ है, तो इस डायरेक्शन को आप कैसे चेंज कर पाएँगे? ठीक है? सपोज़ करो आपने फ्राइडे का वीडियो देखे होंगे और आपने सैटरडे को न्यूज़ चैनल्स देखे होंगे, तो सब ये बोल रहे थे यहाँ से मार्केट जो एक लेवल ₹700 का जो लेवल था 25,700 का, उसके नीचे अगर निफ्टी डाउन होता है तो बहुत रिस्की है, ठीक है? और 25,400 तक का सबका दुनिया का टारगेट 25,400 के आसपास था। तो आप खुद देखें, जब आप किसी चीज़ में शॉर्ट बैठे हुए हैं और ₹25,473 ये यहाँ से रिकवरी मार रही है मार्केट, आप क्या करेंगे? आप एकदम से बाय थोड़ी ना कर लेंगे, जब तक कि आपको चार्ट्स की नॉलेज नहीं है। आज मैं होता, सपोज़ करो मैं शॉर्ट पोज़ीशन में भी होता, तो मैं यहाँ कहीं पे पोज़ीशन काटता। हो सकता है कि वही 10-15 हज़ार रुपए का जो भी 10-12 हज़ार का प्रॉफ़िट आता है, वो कर लेता। लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट जो तैयार हुई है, उसको कैसे क्रैप करता? तो दोस्तों, वो भी क्रैप करने का था। बट लेकिन मैं मार्केट में बैठा नहीं और मोबाइल से मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए तो मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करता। सबसे ज़्यादा खतरनाक जो होता है, ट्रेडिंग के लिए मोबाइल ही खतरनाक होता है। आपको करनी है, आप पहले स्क्रीन पे अपना बड़ी स्क्रीन पे आप चार्ट देखिए, उससे चीज़ें पता लगेंगी और जब आप चार्ट देख लेंगे तब आपको पोज़ीशन में स्टॉप लॉस मतलब कितना लॉस देना है वो भी समझ में आएगा। तब आप चाहे मोबाइल से कीजिएगा, लेकिन पहले आपको चार्ट्स जो देखना है बड़ी स्क्रीन पे ही देखना है। वो ये मेरी पर्सनल राय है। तो दोस्तों, मार्केट जैसे ही ये नीचे लो लगा के आई, मार्केट में देखो यहाँ से ना, मैं आपको बताता हूँ, वो मैं अब देख रहा हूँ, ठीक है? मतलब सुबह नहीं देखा था मैंने ये सब चीज़। मार्केट ने ये जो रेड कैंडल आपको हैमर दिख रहा है रेड कलर का, बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? जिसको चार्ट्स पढ़ना आता है वो समझ ही गया होगा। जब मार्केट यहाँ से नीचे टूटी, सुबह से मार्केट ज़िगज़ैग मूवमेंट में थी, ये नीचे टूटी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे टूटी, फिर ऊपर आई, फिर नीचे टूटी, फिर ऊपर आई, तो ज़िगज़ैग मूवमेंट में थी और उसके बाद एक बहुत अच्छी शार्प गिरावट दे कर के मार्केट ने एक यहाँ पे हैमर दिखाया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। उससे पहले ग्रीन कैंडल, ये बढ़िया ग्रीन कैंडल थी। उससे पहले नीचे के लो जितने कटने थे, कट गए थे। लो कटने के बाद ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई, इस बड़ी ग्रीन कैंडल को देख सकते हो आप। तो इसने लो नहीं जाने दिया अपना, ठीक है? तो जो लोग अगर चार्ट्स के बारे में रीड करते थे, तो उन लोगों ने यहीं से पोज़ीशन बनाई होगी, नहीं बनाई तो 3 तीसरे उससे बनाई होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, इससे बनाई होगी। तो दोस्तों, जो मार्केट था ना, ये लेवल में बता दिया था मार्केट ने, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम भी सेल साइड का जो था वो खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, ये कह लीजिए सेल साइड का वॉल्यूम बहुत डाउन हो चुका था। और पीछे से जो कैंडल्स बन रही थी, ये बायर्स की, छोटे-छोटे बायर्स की कैंडल्स बन रही थी। आप देखेंगे मार्केट ये जैसे ऊपर ले गया, फिर नीचे, ये नीचे मारा है, ये सेलर की कैंडल है, लेकिन इसमें सेलर नहीं आया। ये आप ये देखेंगे नीचे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, यानी कि यहाँ पे छोटे-छोटे बायर्स आए थे। तो दोस्तों, मार्केट ने क्या करा है, यहाँ से बाइंग दी और कितना अच्छा, मतलब लाजवाब उसने टारगेट बनाया है। और किसी ने अगर इस मूवमेंट में परचेज़िंग करी होगी तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन अगर जो लोग शॉर्ट हुए होंगे तो उनको शॉर्ट काटने का भी अपना मौका नहीं मिला होगा। ठीक है? तो दोस्तों, मार्केट में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और आज मार्केट में नहीं बैठ पाया, अच्छा हुआ। शायद हो सकता था कि मेरा यहाँ पे बड़ा नुकसान हो जाता। बड़े लॉस लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी मार्केट में, कि मार्केट एक बार डाउन डायरेक्शन में जाए, उसके बाद अप साइड को जाए, तो दोनों साइड को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो का मेन हमने बनाने के लिए, मतलब 105 दिन का जो चैलेंज था वो हमने इसलिए रखा था कि हम अपना कैपिटल सेव कर पाएँ, ठीक है? तो वो हमने अपना कैपिटल सेव करके रखा है। आज भी हमें कुछ भी नहीं है तो ₹1700 के आसपास का प्रॉफ़िट है। और यहाँ आप पोज़ीशन देखोगे, कुछ पोज़ीशन मैंने मोबाइल से बनाई थी अपनी और कुछ फ्राइडे की पोज़ीशन थी, उसको पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, फ्राइडे में मैंने बैंक निफ्टी की पुट बाय करी थी 25,500 के आस पच्ची सॉरी
49,500 वाली 59,400 की पुट बाय करी थी 550 के आसपास में, जिसको सुबह मैंने मार्केट खुलने के आसपास में 604 रुपये में एग्जिट कर लिया। उसके बाद मैंने एक और ट्रेडिंग करी थी, ये मोबाइल से करी थी, एक लॉट बाय किया था 460 में और एग्जिट कर लिया नॉर्मली 426 रुपये के आसपास में। फिर उसके बाद फिन निफ्टी की एक पोजीशन जो हमने फ्राइडे को कैरी करी थी, 260 रुपये 61 रुपये के आसपास में हमने बाय करी थी और उसको 207 रुपये में उससे एग्जिट हो गया। और फिर आप देख सकते हो ये सब चीज़ पोजीशन करी। उसके बाद ये एक 8000 का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, 960 क्वांटिटी थी, 49 रुपये मिली। पुट की साइड में ही है दोस्तों, ये देखो आज मैं कॉल की साइड में गया ही नहीं हूँ। कॉल की साइड में अगर आपको देखूँ तो मारुति की कॉल्स ही मैं एक बार सोचा था बाय करने के लिए, बट फिर मैं हट गया क्योंकि मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं था। मेरा कंप्यूटर होता तो मैं हो सकता है मैं ये सब चीज़ें बाय कर सकता था। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटा-मोटा प्रॉफिट लॉस हुआ है। ओवरऑल जो था हमारा जो मिशन है, 105 दिन हमें कैपिटल सेव करना है, हमें प्रॉफिट नहीं लेना है। प्रॉफिट आता है तो गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती से ट्रेडिंग नहीं करनी है, पहले तो यही है कि ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी है। और दूसरा ये है कि ये जो जिस प्रकार से मूवमेंट आई है ना, इस प्रकार की मूवमेंट में 60% चांस होते हैं लॉस होने के, ठीक है? 40% चांस होते हैं प्रॉफिट के। अगर आप देखेंगे इस मूवमेंट में, तो लोग जो शॉर्ट बैठे थे, उनको काटने का मौका भी नहीं मिल पाया। अगर गलती से मैं भी यहाँ पे शॉर्ट ही था पोज़ीशन में, तो और मैं नहीं काटता कि सुबह के टाइम में मार्केट से एग्ज़िट नहीं होता, तो इस लॉस का भागीदारी मैं भी होना था। बिल्कुल डेफ़िनेटली 99% होना ही था। बट मैं आपसे यही कहता हूँ दोस्तों, कैसे लॉस से बचा जाए, ठीक है? कैसे प्रॉफ़िट पे अकाउंट को लाया जाए, ये सब सीखने के लिए ना दोस्तों आप सिर्फ़ 100 सब्सक्राइबर इकट्ठे होइए। मैं एक अपना शॉर्ट वीडियो डालूँगा। बहुत छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप उस पे इम्प्लीमेंट कर लें ना दोस्तों, तो आपको प्रॉफ़िट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? मैं दोस्तों इस मार्केट में आया था ना, मैं जॉब करता था, आप लोगों की तरह ही जॉब करता था। जॉब भी करी हैं और तो और मैंने मतलब शायद आप में से कुछ लोगों ने वैसे काम नहीं करे। जॉब्स मैंने स्कूल टाइम से मैंने जॉब करी हुई है। ₹400 महीने की तनख्वाह में मैंने जॉब करी हुई है। स्कूल टाइम की जब छुट्टियाँ पड़ती थी 2 महीने की, उसमें जॉब करी हुई है। आप लोगों ने नहीं करा है। आप लोग आते हो मार्केट में पैसा बिना चार्ट्स को देखे हुए, तो पैसा लगा देते हो और फिर उसके बाद कहते हो कि ये तो गैम्बलिंग है। तो दोस्तों गैम्बलिंग नहीं है, जैसे आपका बिज़नेस है, आप शॉप खोल के बैठे हो, ऐसे ही मेरा भी बिज़नेस है। या आप नौकरी करते हो, आपको तनख्वाह मिलती है, ऐसे ही मुझे काम करने के यहाँ पे पैसे मिलते हैं। वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं कितना पैसे यहाँ से गेन कर सकता हूँ या कितना नुकसान यहाँ पे दे सकता हूँ। तो ये एक बिज़नेस ही है मेरे लिए। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं जो मैंने अपने खोए हैं, खोने के बाद मैंने बहुत अच्छी चीज़ें पाई हैं। ठीक है? तो यहीं पे मैं आपको दोस्तों यही कहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर होइए, ताकि आप भी पता कर सकें कि इतनी बड़ी मूवमेंट में बहुत बड़ा प्रॉफ़िट होना था, बिल्कुल डेफ़िनेटली होना था। लेकिन इसमें लॉस के चांसेस भी ज़्यादा थे। अच्छा हुआ मार्केट में, मैं यही बोलूँगा कि आज मैं अपने काम के लिए चला गया। अच्छा हुआ मार्केट में नहीं बैठ पाया। अगर बैठा होता तो शायद 10-12 हज़ार रुपए लेकर के गया होता या 10-12 हज़ार रुपए मार्केट को दे करके गया होता। दोनों में से एक ही चीज़ हो रही होती। ठीक है? ओवरऑल हमारे कैपिटल गेन ही हुआ है, जैसे-तैसे भी कर कर के। आज कुछ भी नहीं होगा तो हज़ार रुपए के आस-पास का हमें या 1200-1500 रुपए के आस-पास का हमें प्रॉफ़िट आएगा ही आएगा। ठीक है? तो कैपिटल नुकसान नहीं हुआ है। कैपिटल हमारा 1-1 रुपया भी अगर डेली में बढ़ता रहेगा, तो वो भी हमारे लिए एक पॉज़िटिव साइन है। ठीक है दोस्तों, बाकी यही कहूँगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं कल अपनी 18 वीडियो में, डे 18 की वीडियो में, उसमें मिलते हैं। और कल कोई काम नहीं है तो सुबह से बैठ कर के ट्रेडिंग ही डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।